हेलो एवरीवन, एक बार फिर आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम क्लास 10 सामाजिक विज्ञान भारत में राष्ट्रवाद का उदय लेसन से कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न लेकर हाजिर हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? पहला ऑप्शन है 1920, दूसरा है 1915, तीसरा है 1921 और चौथा ऑप्शन है 1914 ईस्वी। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर होगा सन 1915, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सत्याग्रह का विचार किस पर बल देता है? पहला ऑप्शन है सत्य की शक्ति और सत्य की खोज करने की आवश्यकता और उत्पीड़क से लड़ने के लिए शारीरिक बल आवश्यक नहीं था। दूसरा ऑप्शन है सत्य की खोज करने की आवश्यकता और शारीरिक बल का उपयोग करना। तीसरा ऑप्शन है तर्क और हिंसा से लड़ना और चौथा ऑप्शन है आंदोलन और हिंसा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सत्य की शक्ति और सत्य की खोज करने की आवश्यकता और उत्पीड़क से लड़ने के लिए शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, गांधी जी ने किन क्षेत्रों में सत्याग्रह का आयोजन किया? पहला ऑप्शन है बिहार में चंपारण और अहमदाबाद। दूसरा ऑप्शन है बिहार में चंपारण, गुजरात का खेड़ा ज़िला और अहमदाबाद। तीसरा ऑप्शन है गुजरात का खेड़ा ज़िला, अहमदाबाद। चौथा ऑप्शन है बिहार में चंपारण, गुजरात का खेड़ा ज़िला। तो जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे तो सबसे पहले इन्होंने बिहार के चंपारण में, उसके बाद गुजरात के खेड़ा तथा अहमदाबाद में अपने सत्याग्रह किए। तो इस प्रश्न के हिसाब से इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1919 का रॉलेट एक्ट क्या था? 3 साल तक मुकदमे के बाद हिरासत में रखना, मामले की कोई सुनवाई नहीं, कैदियों को बिना मुकदमे के 3 साल तक हिरासत में रखना, या फिर राजनीतिक कैदियों को बिना मुकदमे के 2 साल तक हिरासत में रखने की अनुमति। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1919 का रॉलेट एक्ट जो है इसके हिसाब से राजनीतिक कैदियों को बिना मुकदमे के 2 साल तक हिरासत में रखने की अनुमति। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुख्यात जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? पहला ऑप्शन है 13 अप्रैल 1919, दूसरा है 10 अप्रैल 1920, तीसरा ऑप्शन है 10 अप्रैल 1919 और चौथा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी जो है 13 अप्रैल 1920। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला हत्याकांड हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस ब्रिटिश अधिकारी ने जलियांवाला बाग सभा पर खुली गोलीबारी की? पहला ऑप्शन है सर जॉन साइमन, दूसरा है जनरल डायर, तीसरा है मोंटगोमरी और चौथा ऑप्शन है माउंटबेटन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जनरल डायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खिलाफत कमेटी का गठन कब और कहाँ हुआ था? पहला ऑप्शन है फरवरी 1920 बॉम्बे, दूसरा ऑप्शन है मार्च 1918 गुजरात, तीसरा ऑप्शन है जनवरी 1919 बॉम्बे और चौथा ऑप्शन है मार्च 1919 बॉम्बे। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मार्च 1919 मुंबई में इसका गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, असहयोग आंदोलन के दौरान क्या कदम उठाए गए? सरकार द्वारा प्रदान की गई उपाधियों का समर्पण और सिविल सेवाओं, सेनाओं, पुलिस अदालतों और विधान परिषदों, स्कूलों और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। दूसरा ऑप्शन है विदेशी वस्तुओं और सेवाओं का बहिष्कार। तीसरा ऑप्शन है सरकार द्वारा प्रदान की गई उपाधियों का समर्पण और चौथा ऑप्शन है सिविल सेवाओं, सेना, पुलिस, अदालतों और विधान परिषदों, स्कूलों तथा विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। तो इसके हिसाब से जो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी के साथ किन दो मुस्लिम भाइयों ने आंदोलन किया था? पहला ऑप्शन है अरबाज अली और सुजात अली, दूसरा ऑप्शन है मोहम्मद अली और शौकत अली, तीसरा ऑप्शन है अरबाज अली और शौकत अली, चौथा ऑप्शन है सुजात अली और मोहम्मद अली। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद अली और शौकत अली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ? असहयोग खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ? पहला ऑप्शन है 1920, दूसरा ऑप्शन है 1919, तीसरा ऑप्शन है 1921 और चौथा ऑप्शन है 1922। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, 1921। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, असहयोग आंदोलन का आर्थिक मोर्चे पर क्या प्रभाव पड़ा? पहला ऑप्शन है जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया, शराब की दुकानों पर धरना दिया गया और विदेशी कपड़ों की विशाल होली जलाई गई, भारतीय कपड़े पहनने शुरू कर दिए गए। दूसरा ऑप्शन है अर्थव्यवस्था गिर गई, तीसरा ऑप्शन है लोगों ने एकजुट होकर कार्रवाई नहीं की और चौथा ऑप्शन हमारा है विदेशी वस्तुओं का वित्त पोषण जारी रहा। तो इस प्रश्न के अनुसार इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया, शराब की दुकानों पर धरना दिया गया तथा विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई और भारतीय कपड़े पहनने शुरू कर दिए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, धरना का मतलब क्या है? धरना का अर्थ क्या है? पहला ऑप्शन है विदेशी सामान जलाए गए, दूसरा है विदेशी आयात का वित्त पोषण न करना, तीसरा ऑप्शन है केवल भारतीय कपड़े पहनना, चौथा ऑप्शन है प्रदर्शन या विरोध का एक रूप से दूसरे रूप जिसके द्वारा लोग किसी दुकान, कारखाने या कार्यालय के प्रवेश द्वार को अवरुद्ध करते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न हमारा है, आंदोलन धीमा क्यों हुआ? पहला ऑप्शन है लोगों के बीच एकता की कमी, दूसरा ऑप्शन है अंग्रेजों ने इस पर कब्जा कर लिया, तीसरा ऑप्शन है खादी जैसी हस्तनिर्मित भारतीय वस्तुएं मिल में बनी वस्तुओं की तुलना में अधिक महंगी और समय लेने वाली थी, और चौथा ऑप्शन है लोगों ने विदेशी वस्तुओं को नहीं छोड़ा। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बेगार प्रथा क्या थी? बेगार प्रथा क्या थी? पहला ऑप्शन है हमारा श्रम, जिसमें ग्रामीणों को बिना किसी भुगतान के योगदान करने के लिए मजबूर किया गया था। दूसरा ऑप्शन है श्रम को भुगतान का कुछ प्रतिशत भुगतान किया गया था। दूसरा ऑप्शन है श्रम को भुगतान का कुछ प्रतिशत भुगतान किया गया था। तीसरा ऑप्शन है बाउर अन्य वस्तुओं के बदलने में किया गया था। श्रम से बड़ा राजस्व एकत्र किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा हमारा 14 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1859 का अंतर्देशीय उत्प्रवास अधिनियम किस बारे में था? पहला ऑप्शन है असम में बागान श्रमिकों के प्रति छूट, दूसरा ऑप्शन है बागान श्रमिकों को बिना अनुमति के चाय बागान छोड़ने की अनुमति नहीं थी, तीसरा ऑप्शन है बागान श्रमिकों के लिए मुफ्त गतिशीलता, और चौथा ऑप्शन है श्रमिकों ने अधिकारियों की अवहेलना की और बागान छोड़ दिए। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। तो आज हम 15 क्वेश्चन लेकर आए थे और इसके आगे के प्रश्न अगले वीडियो में लाएंगे। धन्यवाद।